हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ का राठौर वंश। तो शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है अपना राठौर वंश का इतिहास। इससे अधिकांश क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं और आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है सबके लिए, चाहे महिला सुपरवाइज़र का हो, एलडीसी हो, बीएसटीसी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं मारवाड़ के राठौर वंश की। कि मारवाड़ का राठौर वंश की उत्पत्ति, मारवाड़ के राठौर वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। राठौर शब्द को संस्कृत में राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? राष्ट्रकूट के नाम से। और प्राकृत रूप इसका रट उड़ है। और अपभ्रंश होते होते इस शब्द को राठौर बोलने लगे। अपभ्रंश का मतलब होता है सामान्य बोली, जो मनुष्य की जो सामान्य बोली होती है, जो ग्रामीण भाषा होती है, उसको अपभ्रंश में बोलते हैं। जो राष्ट्रकूट है इसको अपभ्रंश होकर क्या बन गया है? राठौर शब्द बन गया। शासन जो है मारवाड़ के राठौरों का जो शासन है पूर्वी पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी भाग में रहा। इसकी उत्पत्ति के कुछ हमें जानकारी मिलती है कि उत्पत्ति के स्रोत क्या क्या है। तो राज रत्नाकर ने इसको क्या बताया, इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताया कि हिरण्यकश्यप की संतान है। राठौरों की उत्पत्ति का क्या बताया राज रत्नाकर ने कि ये हिरण्यकश्यप की क्या है? संतान है। तो सीधा पूछा जाता है कि राठौरों को हिरण्यकश्यप की संतान किसने बताया है? तो राज रत्नाकर ने बताया है। दयाल दास के अनुसार राठौरों को सूर्यवंशी या ब्राह्मण वंशी बताया गया है। ब्राह्मण वंशी में इसे बल्लाल राव की संतान के रूप में बताया गया है। अगला है राष्ट्रोड वंश महाकाव्य के अनुसार, और ये जो महाकाव्य है 1596 ईस्वी का है, शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से। जो राष्ट्रोड वंश के अनुसार, महाकाव्य के अनुसार जो राठौर की उत्पत्ति है वो शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है। अगला है मूणोत नैणसी के अनुसार। तो मूणोत नैणसी के अनुसार कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज बताया गया। अभी जयचंद गहड़वाल वही है जिसकी पुत्री सहयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। और जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के तृतीय युद्ध में 1115 में जयचंद गहड़वाल को हरा दिया था, पराजित कर दिया था, तो उस समय वहाँ इसके जो वंशज है वो राजस्थान में आ गए और यहीं पर उन्होंने राठौर वंश की स्थापना की। तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। तो अधिकतर जो हमें सही लगता है वो जयचंद गहड़वाल के वंशज ही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि जयचंद गहड़वाल के राठौर किनके वंशज है? तो कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज है। अब मारवाड़ के राठौरों की शुरुआत करते हैं राव सिंहा से, जिसे राठौर वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। राव सिंहा ने जो है अपना जो राठौर वंश की स्थापना है 1240 में स्थापना की थी, जिनके पिता का नाम था खेतराम। राव सिंहा के पिता का नाम क्या था? खेतराम। चाचा का नाम जयचंद गहड़वाल, जो कन्नौज का शासक था। तो राज सिंहा का शासन कब से कब तक रहा? तो 1240 से 1273 तक। इनके पिता का नाम खेतराम और चाचा का नाम जयचंद गहड़वाल, जो कि कन्नौज का शासक था। राजस्थान में सर्वप्रथम कोलूमंड गांव में आया। कहाँ पे आया? राजस्थान में कोलूमंड गांव में आया। बाद में इन्होंने क्या किया कि जब ये जा रहे थे राजस्थान से गुजरात की ओर, तो इन्हें बीच में पालीवाल ब्राह्मणों मिले और पालीवाल ब्राह्मणों की इन्होंने मेर के मीणाओं से क्या की? मुक्ति दिलाई। उनके अत्याचारों से उनको मुक्ति दिलाई। मेर के मीणाओं का शासन हुआ करता था पाली के अंदर। जो राजस्थान में पाली जिला है वहाँ पर जो है मेर के मीणाओं का जो है वर्चस्व था और लोगों को उन मीणाओं के अत्याचारों से इन्होंने मुक्ति दिलाई 1240 में। आगे देखते हैं द्वारिका यात्रा के दौरान फिरोज शाह द्वितीय या नसरुद्दीन महमूद से युद्ध किया, जिसे लाखा जवर का युद्ध भी कहा जाता है। मतलब ये जा रहे थे गुजरात, लेकिन गुजरात में जाने से पहले राजस्थान से होकर जब गुजरे तो इन्होंने कई सारे कार्य किए। पालीवाल ब्राह्मणों को मेर के मीणाओं से मुक्ति दिलाई। दूसरा क्या है? फिरोज शाह द्वितीय नसरुद्दीन महमूद से युद्ध किया। अब पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया? इनसे अनुरोध किया कि जब इन्होंने सुरक्षा की उनकी, तो उनका अनुरोध किया कि आप यहीं पर बस जाओ और यहीं पर उनको रहने के लिए उनको अनुरोध किया। तो देखो पालीवाल ब्राह्मणों के अनुरोध पर पाली में अपना राज्य स्थापित कर राठौर वंश की स्थापना की। किसने? राव सिंहा ने। फिर बाद में इन्होंने जो है सोलंकी सरदार की पुत्री पार्वती सोलंकी से क्या किया? विवाह किया। और इनकी जो मृत्यु है बीठू गांव पाली में गायों की रक्षार्थ मुस्लिमों से युद्ध करते हुए हो गई।
तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि गायों की रक्षार्थ मुस्लिमों से युद्ध करते हुए किस राठौर शासक की मृत्यु हुई, तो किसकी हुई है? राव सिंह की। अब देखो, राठौर वंश की स्थापना राजस्थान में किसने की? राव सिंह ने। तो इसलिए राठौर वंश का मूल पुरुष, मारवाड़ के राठौर का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक, फाउंडर ऑफ राठौर डायनेस्टी किसे कहते हैं? हम राव सिंह को कहते हैं। अब देखो 1272 में जो है इसके बाद शासक बनता है आसनाथ। तो आसनाथ जब शासक बनता है 1272 में, 1272 से 1291 ईस्वी में इसका शासन रहता है। तो देखो इसमें क्या है, इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? तो भील सरदार को परास्त कर ईडर राज्य सोनगरा को दिया। इसने क्या किया? भील सरदार को परास्त किया और ईडर राज्य है वो सोनगरा को दे दिया। इसके पिता का नाम राव सिंह था। तो राव आसनाथ के पिता का नाम क्या था? राव सिंह। माता पार्वती सोलंकी। और जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए 1291 में वीर गति को प्राप्त हो गया। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, जिसे हम जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। आसनाथ के बाद जो है अगला शासक होता है राव दुहड़। राव दुहड़ से कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो राव दुहड़ जो है, इनके पिता का नाम आसनाथ। इसके द्वारा किए गए कार्य देखो, राठौड़ की कुल देवी चक्रेश्वरी, जिसे नागनेची माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है। नागनेची माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? नगाना गांव बाड़मेर में है। तो इन्होंने क्या किया? राव दुहड़ ने कर्नाटक से जो है चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की, और तब से ही जो है नागनेची माता राठौर की कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला है मल्लीनाथ। अगला शासक कौन आता? मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ के समय राजधानी मेवा नगर बाड़मेर हुआ करती थी, और मल्लीनाथ आगे चलकर लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, और यह राजस्थान के लोक देवता भी है। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी प्रदेश रखा गया। अगला शासक है राव चूड़ा। राव चूड़ा 1384 से 1423 ईस्वी तक शासक रहा। जो आगे देखते हैं राव चूड़ा द्वारा किए गए कार्य। तो देखो, पिता वीरमदेव, राव चूड़ा के पिता का नाम क्या था? वीरमदेव। चाचा का नाम था मल्लीनाथ। और प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी इंदिरा का विवाह राव चूड़ा से किया तथा मंडोर दहेज में दिया। तो देखो, राव चूड़ा से ही जो है राठौर वंश का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसने प्रतिहार राजकुमारी इंद्र कुंवरे से क्या किया था? विवाह किया था। और प्रतिहारों की सहायता से इसने कई सारे अपने साम्राज्य का जो क्या है विस्तार किया। और राव चूड़ा को दहेज में क्या दिया गया? मंडोर दिया गया। और जैसे इसको दहेज में मंडोर मिला, मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है, तो इसने क्या किया? मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया। तो देखो, राव चूड़ा ने जो क्या किया? मंडोर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की शुरुआत की। सामंत का मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ राज्य का कुछ हिस्सा किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, और वो व्यक्ति उस क्षेत्र का कहलाता था? सामंत कहलाता था। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। अगला है नागौर के पास चूड़ासर नगर की स्थापना की। अगला है भाटियों से युद्ध करते हुए मार्च 1423 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका कार्य क्या है? प्रमुख कार्य इसके पिता का नाम पहले तो वीरमदेव है, चाचा का नाम मल्लीनाथ है। और प्रतिहार राजकुमारी इंद्र कुंवर से इनसे विवाह किया, और उसको मंडोर कह दिया गया, दहेज में दिया गया। आपसे पूछा जाए कि मंडोर राजधानी जो है राठौर वंश के किस शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया? तो राव चूड़ा ने बनाया। अगला देखते हैं कि इसकी रानी चांद कंवर ने, किसकी? राव चूड़ा की जो रानी थी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला है राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी। तो देखो, राव चूड़ा जो है इसके उत्तराधिकारी इसने कान्हा को बनाया, जो कि किशोर देवी का पुत्र था। अब ये भाई थे कान्हा और रणमल जो थे भाई थे। योग्य कौन था? रणमल था, बड़ा पुत्र था। लेकिन जो है किशोर कुंवरी की वजह से ये 3 भाई बहन थे। पहला था कान्हा, दूसरा रणमल, एक इनकी बहन थी हंसा देवी, हंसाबाई के नाम से जानी जाती है। तो देखो, इसमें क्या है कि जो राव चूड़ा था ये किशोर देवी के बातों में आकर इसने क्या किया? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब रणमल योग्य था, बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो रणमल क्या हो गया? नाराज हो गया। रणमल ने क्या किया कि अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया, और शर्त रखी कि हंसाबाई से होने वाली संतान क्या बनेगी? उस राज्य के उत्तराधिकारी बनेगी। जबकि राणा लाखा के एक पुत्र और था, राव चूड़ा। तो इसमें क्या है कि इसने क्या किया कि मेवाड़ से सहायता प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया? अपने बहन हंसाबाई का विवाह किससे कर दिया? राणा लाखा से कर दिया।
जिससे होने वाली संतान जो है राणा मोकल, आगे चलकर हम आपको मैंने मेवाड़ में पढ़ा दिया इस चीज को। आगे देखो राव कान्हा, तो देखो राव चूड़ा ने कान्हा को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। और कान्हा का जो शासन था वो 1423 से लेकर 1427 ईस्वी तक रहा। तो देखो कान्हा का जो शासन था वो 1423 से 1427, मतलब कुल मिला कितने वर्ष इसका शासन रहा, तो 4 साल इसका शासन रहा। कान्हा ने 4 साल शासन किया। कई जनश्रुति भी है कि कान्हा से पहले तो मेवाड़ के सामंत मारवाड़ के जो सामंत थे वो परेशान थे, सरदार परेशान थे, मतलब वो राजी नहीं थे। दूसरी बात कहते हैं कि राव कान्हा जो था इसकी मृत्यु करणी देवी ने की थी, मतलब जनश्रुति के अनुसार इसे करणी माता ने मारा था। लेकिन हमें एक कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि ये भाटियों से युद्ध करता हुआ भी मारा गया। तो राव कान्हा इसका कुछ ऐसे कार्य नहीं हुए, साकला व भाटियों से युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हो गई और जनश्रुति के अनुसार इसे करणी माता ने मारा था। इतनी सी बात इसके बारे में हमें पता लगती है। इसके बाद ज्येष्ठ शासक बनता है रणमल। तो देखो रणमल जो कि मेवाड़ी सरदारों की सहायता से जो है अपने गद्दी में बैठता है ये, और ये अपनी बहन का विवाह, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर देता है सशर्त। 1427 में ये शासक बनता है, 1438 तक इसका शासन रहता है। तो देखो पिता राव चूड़ा, रणमल के पिता कौन थे, राव चूड़ा, पिता से नाराज होकर राणा लाखा की शरण में गया और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ सशर्त किया। और शर्त क्या थी कि राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र उत्तराधिकारी होगा। आगे देखते हैं कि 1426 में मेवाड़ की सैनिक सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया और अपनी बहन हंसाबाई के पुत्र मोकल का संरक्षक बन गया। मतलब जो है जैसे ही जो है राणा लाखा की मृत्यु होती है तो उस समय मोकल छोटा रहता है, अवयस्क रहता है, अल्पवयस्क रहता है, मतलब अल्पायु का। तो उसमें क्या है कि ये जो है हंसाबाई ने अपने भाई रणबल को अपने पुत्र का क्या बना दिया, संरक्षक बना दिया। तो इसके अर्थ में देखो दोनों की शक्ति आ गई। मेवाड़ में भी इसका जो है वर्चस्व हो गया और मारवाड़ में भी इसका वर्चस्व हो गया। और मेवाड़ के बड़े बड़े जो पद थे उस पर इन्होंने राठौरों को बिठाना प्रारंभ कर दिया। तो इससे मेवाड़ के सरदार भी कई सारे सरदार इससे नाराज हो गए। तो देखो इसके मोकल का संरक्षक बनते ही मेवाड़ के ऊंचे पदों पर राठौरों की नियुक्ति इसने करना प्रारंभ कर दिया। मतलब राठौरों को इसने नियुक्त कर दिया। मतलब कुल मिलाकर ये मेवाड़ को भी राठौरों के नियंत्रण में लाना चाहता था और मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या कर दी। अब जैसे मेवाड़ी सरदार इससे नाराज थे तो जिन्होंने इसका विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें प्रमुख राघव देव थे, जिसकी मेवाड़ी सरदार की इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी जनश्रुति के अनुसार भारमली के द्वारा। तो कहते हैं कि जो भारमली थी इसके द्वारा इसको जहर देकर जो है मार दिया गया था। तो देखो जनश्रुति के अनुसार भारमली द्वारा विष या जहर देने से 1438 में इसकी मृत्यु हो गई। बाकी डिटेल में मैंने आपको जो है मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाया है आपको कि किस तरह इसकी मृत्यु हो गई की गई थी। आगे देखते हैं कि राव जोधा। तो राव जोधा इसके बाद शासक बनता है। राव जोधा किसका पुत्र था, रणमल का। तो देखो इसमें क्या है कि पिता रणमल जो है, तो मैं आपको बता दूं भारमली द्वारा जो जहर दिया गया था, एक बार बता दें, यहाँ भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो महाराणा कुंभा है इसने क्या किया कि महाराणा कुंभा इससे परेशान था और इसने भारमली की सहायता से जो है शराब में इसको जहर पिलवाकर इसकी मृत्यु करवा दी थी। और बाद में इसका पुत्र राव जोधा आता है। तो देखो राव जोधा जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो राणा कुंभा जो है मारवाड़ तक चला गया। उससे राव जोधा क्या है, डरकर भागने लगा। वो अपना जो है जोधपुर छोड़कर चला गया, मतलब जो अपना मारवाड़ क्षेत्र है उसको छोड़कर चला गया। बाद में जो है इनके बीच एक संधि होती है जिसमें हम अबल बाबल की संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहला पढ़ते राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489 तक रहा। राव जोधा के पिता का नाम था रणमल और इसने क्या किया, 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की और जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया करणी माता की सहायता से। कहते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसकी नींव करणी माता ने रखी थी, जिससे हम जो है देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है जिन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो करणी माता के आशीर्वाद से और करणी माता द्वारा नींव का पत्थर रखने से जो है इस दुर्ग का निर्माण हुआ। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बनने के कारण से चिड़ियाटूक दुर्ग भी कहा जाता है। और कहते हैं कि इस दुर्ग को बनाया जाता था बार बार ये टूट जाता था, तो इसमें राजा राम नामक एक व्यक्ति थे, इनकी बलि दी गई थी, तब जाके इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं कि अबल बाबल की संधि किनके बीच हुई थी, राव जोधा राणा कुंभा के बीच में हुई थी 1453 में, जो करवाई थी हंसाबाई ने, जो कि राणा कुंभा की दादी और राव जोधा की क्या लगती थी, बुआ लगती थी।
तो दोनों के बीच संधि हुई थी, जिसमें क्या थे कि आबल बाबल संधि का मतलब होता है कि जो है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। जिस क्षेत्र में आंवले के पेड़ है वो मेवाड़ क्षेत्र में आता था, और जिसमें बबूल के पेड़ थे वो जो है मारवाड़ क्षेत्र में आता था। तो इसमें क्या है, आबल बाबल की संधि की गई हंसाबाई के द्वारा राव जोधा और कुंभा के बीच में। बाद में देखो इसने नई राजधानी, मंडोर थी राजधानी अब तक, अब नई राजधानी इसने किसको बनाई, जोधपुर को बनाई। राव जोधा ने, देखो राव जोधा का कार्य तो देखो पहले जोधपुर शहर की स्थापना की, फिर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपको बता दिया कि जो इसकी नींव करणी माता ने रखी थी, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बनाया गया था। आगे देखते आबल बाबल की संधि हुई थी महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में 1453 में, जो कि हंसाबाई द्वारा करवाई गई थी। अगला है जोधपुर शहर की स्थापना करके इसने नई राजधानी जोधपुर को बनाया, और मृत्यु जो है 1489 में हुई थी। आगे देखते हैं राव सातल देव, जैसे राव जोधा की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र है वो सातल देव यहाँ का शासक बनता है, और सातल देव का जो शासन है 1489 से लेकर 1492 तक रहता है। तो देखो राव जोधा का सबसे छोटा पुत्र जैसलमेर में सातलमेर नगर नामक कस्बा बसाया। तो देखो राव जोधा का सबसे छोटा पुत्र था ये, जिसको इसने, देखो कहीं ना कहीं बड़ा पुत्र नाराज होगा, कहीं ना कहीं मालदेव जिसका भाई था सातल देव का, वो कहीं ना कहीं नाराज होगा, क्योंकि क्या है कि मालदेव जो है, आगे देखते थोड़ा सा, कि राव जोधा का सबसे छोटा पुत्र जो है शासक बना, और जैसलमेर में इसने सातलमेर नामक नगर की स्थापना की, मतलब कस्बे की स्थापना की। इसके टाइम पे क्या है कि पीपाड़ा नामक जगह पर, राव सातल देव के टाइम पे पीपाड़ा नामक जगह पर 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी। तो उस समय क्या है कि मल्लू खां का सेनापति गुडले खां वहां से अपनी सेना लेकर गुजर रहा था, तो 140 कुंवारी कन्या को देखकर जो है गुडले खां ने इनको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, मतलब इनका अपहरण कर लिया। तो इसकी सूचना जैसे सातल देव को पड़ी, तो सातल देव इनके रक्षार्थ यहाँ पर आया, और इसने क्या किया कि गुडले खां को बुरी तरह पराजित किया और खुद भी घायल हो गया, और गुडले खां का सिर काटकर इन्होंने 140 कुंवारी कन्या को दे दिया। तो इस समय क्या है कि घायल हो गया, तो गुडले खां से कुंवारी कन्याओं से मुक्त, गुडले खां से कुंवारी कन्याओं को क्या कराया, मुक्त कराया, तथा इस लड़ाई में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि घायल हो जाता है। गुडले खां का सिर काटकर कन्याओं को दे दिया, तथा सभी कन्याएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, और यह मृत्यु आगे चलकर गुडला नृत्य के नाम से कहलाया। जो गुडले खां का सिर लेकर जो कुंवारी कन्याओं ने नृत्य किया, और ये नृत्य आगे चलकर गुडला नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जो गुडला नृत्य के बारे में पढ़ते हैं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला नृत्य किया जाता है, और महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक रखकर किया जाता है। मतलब एक मटका होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र कर दिए जाते हैं, और उसमें दीपक रख दिया जाता है, और इस नृत्य किया जाता है। यह नृत्य रात्रि में किया जाता है, और संरक्षक जो होता है इस नृत्य को संरक्षण देने वाले व्यक्ति थे कोमल कोठारी। और मृत्यु होती है 13 मार्च 1492 में, किसकी, राव सातल की। अब आता राव सूजा। तो देखो सूजा को सुझा दिया बीका ने, सूजा को किसने सुझा दिया, बीका ने। तो आगे देखते हैं कि राव सूजा शासक बनता है 1492 से 1515 में। तो राव जोधा का पुत्र व सातल देव का भाई जो है राव सूजा आता है, और राव सूजा की जो मृत्यु 1515 में हो जाती है। तो देखो राज चिन्हों को लेकर सूजा व बीका के बीच मतभेद, परंतु सूजा की माता रानी जसमादा के द्वारा झगड़े का अंत किया जाता है, और मृत्यु जो होती है सूजा की 1515 में हो जाती है, और ये सातल देव का भाई है, राव जोधा का क्या है, पुत्र है। अगला शासक बनता है राव गंगा। तो राव गंगा का शासनकाल होता है 1515 से लेकर 1531 ईस्वी तक। तो देखो राव गंगा के जो दादाजी थे वो थे राव सूजा, और जो राव गंगा के पिता थे वो था राव बाघा। तो राव बाघा राव गंगा के पुत्र थे। 1510 में सोजत में युद्ध करते हुए मारे गए। कौन, राव बाघा। जो राव गंगा के पुत्र था राव बाघा, वो सोजत पड़ता है पाली में, जहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो 1510 में सोजत के युद्ध में मारे जाते हैं, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सैनिक सहायता भी करते हैं। कौन, राव गंगा। राव गंगा जो है मालदेव के पिता है, और जो मालदेव के साथ राव गंगा जो है मालदेव के साथ वो स्वयं जाकर राणा सांगा की सैनिक सहायता करते। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में, जो कि भरतपुर तहसील में पड़ता है। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जो है राणा सांगा ने पाती पर्वन की रस्म अदा की थी, जिसमें क्या है कि सभी जो है राजपूत सैनिक, सभी राजपूत शासक विदेशी शक्तियों को भगाने के लिए एकजुट होते हैं। तो पाती पर्वन का रस्म का जो पालन था वो राणा सांगा ने किया है, और जो है राव गंगा भी क्या है इस युद्ध में शामिल होता है। सैनिक सहायता लेकर खानवा युद्ध में जाता है। किसकी सैनिक सहायता लेकर, किसके लिए, तो राणा सांगा के लिए। तो 9 मई 1532 को इसके पुत्र मालदेव इसकी हत्या कर देता है। मतलब राणा जो राव गंगा था ये शराब का शौकीन था, ये बालकनी में खड़ा था महल के खिड़की पे। तो राव गंगा जो मालदेव क्या करता है, इसको छत पे से धक्का देकर इसकी हत्या कर देता है, ऊपर से फेंक देता है इसको, और मालदेव उसकी हत्या कर देता है। इसलिए
राठौड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? राठौड़ पितृहंता किसे कहते हैं? अपन मालदेव को कहते हैं। तो मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। राव गंगा ने जोधपुर में गंगेलाव तालाब का निर्माण व गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया। अब देखो अगले आता है, अगले शब्द आता है मालदेव। तो अगली वीडियो में हम मालदेव को पढ़ेंगे। मालदेव द्वारा किए गए कार्य, एक गिरी सुमेल युद्ध था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मालदेव अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी तरह वीडियो बना सकूँ, अच्छा कंटेंट ला के आपके जो है पढ़ाई को आगे कर चला सकूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।